हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर की राजनीति में आखिरकार वो मोड़ आ गया जिसकी अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी। एन बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह इस्तीफा अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की खींचतान, नाराजगी और बीजेपी के भीतर ही बढ़ती बगावत थी। बीरेन सिंह पर मई 2023 से ही आरोप लग रहे थे कि उनकी नीतियों और फैसलों की वजह से राज्य में जातीय हिंसा भड़की। कुकी जो समुदाय के नेता और 10 विधायक, जिसमें 7 बीजेपी के ही विधायक थे, लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान लगातार उन्हें बचाता रहा। समस्या सिर्फ कुकी नेताओं की नहीं थी। इम्फाल घाटी में जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहाँ भी उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही थी। उनके अपने ही विधायक प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय तक जाकर शिकायतें कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हालात तब बदले जब मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला था। असंतुष्ट विधायकों ने साफ कर दिया कि अगर बीरेन सिंह को नहीं हटाया गया तो वे कांग्रेस के साथ मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकते हैं। इस दौरान 2 अहम घटनाएं हुई। पहला, मणिपुर के स्पीकर थोकचौम सत्यव्रत सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने अब भी फैसला नहीं लिया तो सरकार गिर जाएगी। दूसरा, 4 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल ए.के. भल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य की बिगड़ती स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद 5 फरवरी को बीरेन सिंह दिल्ली पहुंचे, लेकिन अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। पार्टी नेतृत्व अभी भी इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जब 10 फरवरी को असंतोष चरम पर पहुंच गया, तब बीरेन सिंह फिर दिल्ली पहुंचे और 2 घंटे की बैठक के बाद हाईकमान ने तय कर लिया कि अब उन्हें जाना होगा। बीरेन सिंह के इस्तीफे के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट का दखल। कोर्ट ने एक ऑडियो टेप की फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए थे, जिसमें बीरेन सिंह की जातीय हिंसा भड़काने की भूमिका होने के संकेत मिले थे। ये मामला पार्टी के लिए और भी संवेदनशील हो गया था। दूसरा बड़ा कारण था लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मणिपुर की दोनों सीटें हार गई, जबकि पहले ये सीटें उसके पास थी। ये साफ संकेत था कि जनता का भरोसा सरकार से उठ चुका था। तीसरी वजह थी राज्य में बढ़ता जनाक्रोश। नवंबर 2024 में 6 महिलाओं और बच्चों की हत्या के बाद लोगों ने बीजेपी विधायकों के घर पर हमला कर दिया था, जिसमें बीरेन सिंह का घर भी शामिल था। चौथा और निर्णायक कारण था एनडीए गठबंधन का समर्थन वापस लेना। एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट ने साफ कर दिया कि वे बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। अब सवाल ये है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी इस राजनीतिक संकट को संभाल पाएगी या फिर यह स्थिरता और बढ़ेगी? राज्य की जनता को अब एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है, लेकिन क्या पार्टी ऐसा नेतृत्व दे पाएगी जो मणिपुर में शांति बहाल कर सके? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें और बेहतर बनाने के लिए अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।